रक्षक। रेलवे स्टेशन पर सैल्यूट के साथ हुआ दमदार स्वागत। लोगों ने देशभक्ति का लगाया जोरदार नारा। इंडियन नेवी जवान जितेंद्र यादव ने सबको किया धन्यवाद। कहा कि दोबारा जन्म मिला तो फिर देश की करूंगा रक्षा। कहा हर दिन नए नए चैलेंज पर ड्यूटी के दौरान रहता है संघर्ष। कहा देश की जनता चैन सो सके तो जगते हैं हम। सिविल इंजीनियर छोड़ देश की रक्षा को इंडियन नेवी किए थे ज्वाइन। सजावट और सम्मान के साथ घर के लिए हुए रवाना। बासठी दराव के रहने वाले हैं जवान जितेंद्र यादव। मैं सर्वप्रथम मैं तो थल सेना से मैं भी रिटायर हूँ, इनके बड़े भाई हूँ। हम लोग दो भाई एक साथ भर्ती हुए थे सेना के अंदर और मैं रिटायर हो गया। 18 साल 3 महीने करके ड्यूटी करके मैं रिटायर हुआ। मैं इनके बारे में ये कहूँगा, ये अपनी एक सेना की इतनी जुनून था जो कि मैं सेना में जाना चाहते थे। सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई छोड़ कर के नेवी की ज्वाइनिंग किए थे। मैं उनको तहे दिल से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ कि आपने सिविल इंजीनियरिंग के रास्ते छोड़ करके आपने वर्दी के रास्ते अपनाए। देश की भावना थी, इनके अंदर जुनून था कि मैं देश रक्षक बनूंगा। तो आज देश रक्षक बन करके अपनी 15 साल की ड्यूटी निभाते हुए, सरहद पे लड़ाई लड़ते हुए, देखते हुए, अनेक परिस्थितियों से गुजरते हुए ये अपनी वापिस मातृभूमि पे आए हैं। मैं उनको तहे दिल से हार्दिक स्वागत करते हैं। आपको ये बता देना चाहता हूँ कि मैं उस माँ बाप के हम लोग पुत्र हैं जो अपने 5 पुत्र को सेना के अंदर समर्पित कर दे दिया कि आप 5 भाई सेना में जाइए और देश की रक्षा कीजिए। हम 5 भाई यहाँ पे मौजूद हैं जो 5 सेना में हमने इंडियन आर्मी के अंदर, इन्फेंट्री बटालियन के अंदर, नेवी के अंदर और आपको आर्मी एयर डिफेंस के अंदर हमने कार्यरत ड्यूटी किए हैं। हमने जम्मू कश्मीर से लेकर लेह लद्दाख से लेकर के डोकलाम तक की ड्यूटियाँ निभाए हैं हमारे पूरे भाइयों ने। ऐसी परिस्थितियाँ देखे जो कि आज आप लोग चैन से ये मीडिया वालों के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि वो परिस्थितियाँ वहाँ देखने के बाद ऐसी लगती है कि हम कहाँ फंसे हैं। लेकिन गर्व की बात होती है कि हमको एक को जगने से हमारे करोड़ों देशवासी चैन की नींद से सोते हैं और आपस में अपनी प्रेम की भावना जगा कर रहते हैं। हम लोग तो देशभक्ति की, जब तक मेरी सांसें रहेगी हम लोग को देशभक्ति का ही अलग जगता ही रहेगा। मैं जितेंद्र यादव प्योर राइटर इंडियन नेवी से रिटायर्ड हुआ। सर क्या कहना चाहेंगे, बलिया के आप मूल निवासी हैं, बलिया इसको लेके स्वागत रहा सर, किस तरीके से, कितना आपको खुशी का माहौल समझ में आ रहा है? आज ये जो खुशी का माहौल है जो हमारे लिए लोग आए हैं, इनको मैं बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। ये खुशी इतना है कि हम इसके बारे में हमारे पास बोलने के लिए कोई शब्द नहीं है। हम पैसे तो कमा सकते हैं लेकिन ये जो खुशी मिल रही है ये हम नहीं कमा सकते हैं। ये बलिया जिला में आके ही मिल सकता है। सर किस तरीके से आप अपने कार्य के प्रति निष्ठावान रहे हैं सर, उसके बारे में 2 लाइन कुछ बता दें सर। हम कार्य के प्रति इतना डिसिप्लिन और वर्क हार्ड है कि अगर दोबारा हमें अगले जन्म में भी मौका मिला तो इंडियन नेवी में जरूर नौकरी करने का साहस करेंगे। कोई एक ऐसा मौका बताइए जहाँ पे आपने बहुत ही संघर्ष किया हो, उस मौके पे आपने काफी संघर्ष किया और सफलता हासिल हुई हो। ऐसे बहुत सारे अनेकों जी जो डिफेंस में है वो डेली का चैलेंजेस हमारे वर्क रहता है, ठीक है जी। जो भी डिफेंस में एम्प्लॉय है उनको डेली अलग अलग चैलेंज है और डेली हम नए लड़ाई लड़ते हैं जो एक आम आदमी में हम उस चीज़ को बयान नहीं कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो हम लड़ाई लड़ते हैं उसी के बदौलत यहाँ की जो जनता है वो सुख और चैन की नींद सो पाती है। वर्तमान समय में सर जो सरकार है किस तरीके से आप लोगों को सपोर्ट मिल रहा है? वर्तमान की जो सरकार है उसका सपोर्ट सही है। जो भी सरकार डिसीजन लेती है वो अपर लेवल पे लेती है, तो जो भी है कार्यकाल वो सही रहा है और सही दिशा में काम कर रही है। नौजवानों के लिए इन इंडिया की तरफ काम हो रहा है और सही हो रहा है। नौजवानों के लिए क्या संदेश रहेगा सर, किस तरीके से अपने देशभक्ति के लिए या देश के लिए कुछ करें? नौजवानों के लिए सबसे बड़ा संदेश यही है कि जिस दिन हम यूनिफॉर्म पहन लेते हैं उस दिन हमारा जो है ना ये पूरा देश के जो भी लोग समर्पित है वो हमारे लिए एक